रामपुर एक छोटा सा गांव था जहां ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी करके ही जीवन चलाते थे। कच्चे पक्के घर, टेढ़ी मेढ़ी गलियां और हरियाली से भरे खेत इस गांव की पहचान थे। लेकिन गांव के लोग आर्थिक रूप से मजबूत नहीं, उनके लिए मौसम की मार किसी तूफान से कम नहीं होती। इस गांव में ही एक किसान रहता था, रामदयाल। उम्र लगभग 45 साल, दुबला पतला शरीर, माथे पर मेहनत की लकीरें और आंखों में गहरी चिंता। उसके घर में पत्नी शारदा और एक छोटा बेटा गोपी था। जनवरी की एक सुबह जब सूरज कोहरे की चादर में छुपा हुआ था, अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। धीरे धीरे बूंदाबांदी शुरू हुई और फिर बारिश ने जैसे रुकने का नाम ही नहीं लिया। गांव के लोग पहले तो सोचते रहे कि 2-4 घंटे में बारिश थम जाएगी, लेकिन जब पूरा दिन बीत गया और आसमान से पानी बरसता ही रहा तो लोगों के दिलों में डर समा गया। रामदयाल खेत की मेड़ पर खड़ा होकर अपनी सरसों की फसल, बारिश की मार से पौधे झुकने लगे थे। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। हे भगवान, अगर ये बारिश 2 दिन और चली तो सब बर्बाद हो जाएगा, बुदबुदाया। बरसात और ठंड का सबसे ज्यादा असर गांव के गरीब परिवारों पर पड़ा। जिनके घर मिट्टी और फूस के बने थे, उनकी छतें टपकने लगी। कुछ परिवार अपने बच्चों को लेकर पड़ोसियों के घरों में शरण लेने। रामदयाल का घर भी टपक रहा था। कोनों से पानी टपक टपक कर फर्श पर जमा हो गया था। गोपी ठंड से कांपते हुए मां से बोला, अम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, आग जला दो। शारदा ने आंसू छुपाते हुए कहा, लकड़ी तो भीग चुकी है बेटा, सूखे डंठल मिल जाए तो जलाओ। रामदयाल ने पड़ोसी भोलाराम से थोड़ी सूखी लकड़ी उधार ली और जैसे तैसे घर में धुआं भरा अलाव जलाया। गांव के चौपाल पर बुजुर्ग और नौजवान इकट्ठा हुए। सबकी चिंता एक ही थी, फसल और जान बचाना। बुजुर्ग रघुनाथ काका बोले, ऐसी ठंड और बारिश मैंने पिछले 40 साल में नहीं देखी। अगर फसल डूब गई तो भूखों मरना पड़ेगा। युवक रामेश्वर ने सुझाव दिया, हम सबको मिलकर सबसे पहले कमजोर घरों को बचाना होगा। जिनके पास तिरपाल और बोरियां हो, वे दूसरों की छतों पर डालें। पंचायत भवन में सबके लिए जगह बनाई जाए। सभी ने हामी भरी और तुरंत काम शुरू। उस रात गांव का हाल बहुत बुरा था। तेज हवा के साथ बारिश ने और कहर ढा दिया। लोग अपने छोटे बच्चों को गोद में लेकर कांपते हुए बैठे। रामदयाल का बेटा गोपी बुखार में तपने लगा। शारदा रो पड़ी, अब क्या होगा जी, दवा दारू कहां से लाएंगे? रामदयाल ने बेटे का माथा सहलाते हुए कहा, हिम्मत रखो, कल सुबह डॉक्टर बाबू को बुलाने जाऊंगा। लेकिन अगली सुबह डॉक्टर तक पहुंचना मुश्किल था, क्योंकि चारों तरफ कीचड़ और पानी भर गया था। इसी बीच गांव के युवाओं ने पहल की। उन्होंने बीमारों को पंचायत भवन तक पहुंचाया। वहां अलाव जलाए गए और सबके लिए खिचड़ी पकाई गई। रामदयाल भी अपने परिवार के साथ वहां पहुंचा। गोपी ने गरम खिचड़ी खाई तो उसके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान लौट आई। ये देख शारदा की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार वह राहत के आंसू थे। लगातार 5 दिन तक बारिश हुई, खेतों में पानी भर गया। गेहूं और सरसों की आधी फसल बर्बाद हो चुकी थी। किसान मायूस थे। रामदयाल अपने खेत को देखकर बोला, मेहनत की सारी कमाई मिट्टी में मिल गई, अब घर कैसे चलेगा? भोलाराम ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई हिम्मत हार मत, हम सब मिलकर निकलेंगे। जब गांव साथ है तो भूखा कोई नहीं रहे। 7वें दिन आखिरकार आसमान साफ हुआ। सूरज की पहली किरण ने जैसे सबके दिलों को गर्माहट दी। बच्चे आंगन में खेलते नजर आए और लोग खेतों की तरफ दौड़े ये देखने कि क्या बचा है। हालांकि नुकसान बहुत था, लेकिन गांव वालों ने तय किया कि वे मिलकर दोबारा बुआई करेंगे। पंचायत ने सबको बीज और खाद बांटने का फैसला किया। रामदयाल ने गोपी को गोद में उठाकर कहा, बेटा देखो, भगवान ने सूरज फिर से भेजा है, अब हम फिर मेहनत करेंगे। मुस्कुराया, हाँ बाबा, मैं भी मदद करूंगा। गांव के लोगों ने मिलकर खेतों में काम शुरू। सबके चेहरों पर थकान तो थी, लेकिन उम्मीद की चमक भी थी। उस साल की ठंड और बारिश का कहर लोगों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, लेकिन इसने उन्हें यह सिखा दिया कि संकट के समय अकेले नहीं, बल्कि मिलजुल कर ही जिया जा सकता है। रामपुर गांव फिर से खड़ा हुआ और लोग कहते थे, हमने ठंड और बारिश का कहर देखा है, लेकिन उससे बड़ी ताकत हमारी एकता है। सीख, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर लोग मिलकर खड़े हों तो हर समस्या का सामना किया जा सकता है।